नमस्कार। सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत आज मेरे व्याख्यान का विषय है प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल मेथड या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड कहते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, घटनाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है और घटना के कार्य और कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। इसके लिए घटना के कारणों को ज्ञात किया जाता है और घटना के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अपने आप में सामाजिक अनुसंधान का प्रत्येक प्रकार महत्वपूर्ण है, चाहे वो विशुद्ध शोध हो, व्यवहारिक शोध हो, ऐतिहासिक शोध हो, वर्णनात्मक शोध हो, खोजपूर्ण अनुसंधान हो, कोई भी अनुसंधान हो। लेकिन वर्तमान में जो शोध पद्धति अनुसंधानकर्ताओं को अपनी ओर सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है और अनुसंधानकर्ता जिस पर विश्वास करके अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, उसका नाम है प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति, अर्थात एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। प्रयोगात्मक अनुसंधान अनुसंधान की एक प्रमुख विधि है। जैसा मैंने कहा कि अनुसंधान की बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से प्रयोगात्मक अनुसंधान अर्थात एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी एक महत्वपूर्ण विधि है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहली बात तो हम ध्यान रखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है, अर्थात पहले घटना के जो कारण है उनको ज्ञात किया जाता है, उसके परिणामों को ज्ञात किया जाता है और इस प्रकार से घटना के कार्य और कारण संबंधों की स्थापना की जाती है। आखिर के उनके बीच क्या संबंध है, घटना के कौन कौन से कारण हैं और उनसे क्या क्या परिणाम होते हैं। और इसके लिए दो स्थितियां होती हैं जिनको कि संतुष्ट करना पड़ता है। पहली स्थिति के अंतर्गत यह सिद्ध करना होता है कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव होगा। दूसरे शब्दों में बात करें कि यह मानकर चला जाता है कि घटना के पीछे यदि कोई कारण है तो निश्चित रूप से वो कारण सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव भी लेकर के आएगा। यह स्थिति आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। दूसरे नंबर पर यह सिद्ध करना होता है कि यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा, कारण है तो प्रभाव होगा, कारण नहीं है तो प्रभाव नहीं होगा। ये दो चीजों को ध्यान में रख करके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है। यदि वही कारण ना हो फिर भी प्रभाव हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभाव का वह कारण नहीं है जो अपेक्षा कर रहे थे। जैसे कि जिस कारण को हम लेके चल रहे हैं कि घटना का यह कारण है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कारण है परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि घटना के प्रभाव का वो कारण नहीं है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे। कारण तो होगा लेकिन वो कारण नहीं जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे। प्रयोगात्मक अनुसंधान में कारण की उपस्थिति प्रभाव को दिखाती है, अर्थात कारण है तो प्रभाव पड़ता है, तथा कारण की अनुपस्थिति प्रभाव को नहीं दिखाती और कारण नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अनुसंधान के अंतर्गत यह माना जाता है, अगर हम सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो हम ये मानते हैं कि प्रत्येक सामाजिक घटना के पीछे कुछ कारण अवश्य होता है या होते हैं और ये कारण
समाज में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव भी लेकर के आते हैं। हर घटना के पीछे कारण होता है और हर घटना के पीछे, हर घटना का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। इन्हीं दो स्थितियों को संतुष्ट करने के बाद हम सही कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इन दो स्थितियों के बाद में ही हम कार्य कारण संबंधों की स्थापना कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड के बारे में आगे हम और बातें करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर इसकी बैकग्राउंड क्या है। इसको समझने के लिए, इसकी तह में जानने के लिए, इसके बारे में समझदारी विकसित करने के लिए यह ध्यान रखा जाए कि प्रयोगात्मक अनुसंधान जॉन स्टुअर्ट के एकल चर के नियम, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल पर आधारित है। पहली बात हम ध्यान रखेंगे कि जॉन स्टुअर्ट का जो लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल थ्योरी है, उस पर आधारित ये अनुसंधान है। प्रयोगात्मक अनुसंधान का आधार अंतर की विधि है। मेथड ऑफ डिफरेंस इसका प्रमुख आधार है। इस विधि के आधार पर, अर्थात मेथड ऑफ डिफरेंस के अनुसार, यदि दो परिस्थितियां सभी दृष्टियों से समान हैं और यदि किसी चर को एक परिस्थिति में जोड़ दिया जाए तथा दूसरी स्थिति में नहीं जोड़ा जाए, और यदि पहली परिस्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई पड़े, तो वह परिवर्तन उस चर के जोड़ने के कारण होगा। यदि किसी एक परिस्थिति में एक चर हटा लिया और दूसरी परिस्थिति में उस चर को ना हटाया गया, तब यदि पहली परिस्थिति में कोई परिवर्तन होगा तो वह उस चर के हटा लेने के कारण होगा। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत चरों की विशेष भूमिका होती है, चरों का विशेष महत्व होता है और चरों के संदर्भ में ही जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है वो किया जाता है। चर दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। जिस चर के अंतर्गत प्रयोगकर्ता अर्थात शोधकर्ता परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। यानी वह चर, वह वेरिएबल जिसे अनुसंधानकर्ता के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधानुसार घटना की गहराई में जानने के लिए, घटना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तोड़ा मरोड़ा जाता है, जोड़ तोड़ की जाती है, तो उस वेरिएबल को हम स्वतंत्र चर कहते हैं। स्वतंत्र चर को कारण चर भी कहते हैं, कॉज वेरिएबल भी कहते हैं, अर्थात क्योंकि इसका संबंध कारणों से है। इसे प्रभावित करने वाला चर, जो चर इसे प्रभावित करता है, उसे हम इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि यह किसी दूसरे चर को प्रभावित करता है। जैसे पढ़ाने का तरीका, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की अभिवृत्ति, व्यक्ति का व्यक्तित्व, प्रेरणा, आयु, ये सभी इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये चीजें दूसरे चरों को प्रभावित करती हैं। स्वतंत्र चर दो प्रकार के होते हैं, संचालित चर, जिसे इंग्लिश में ट्रीटमेंट वेरिएबल्स कहते हैं, जैविक चर, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल कहते हैं। जिन चरों में शोधकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ करना संभव होता है, उसे संचालित चर कहते हैं। जैसे पढ़ाने का तरीका, दंड, पुरस्कार आदि, क्योंकि पढ़ाने का तरीका
जोड़ तोड़ वाला तरीका है, यानी इसमें हम अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार दंड अगर देना हो तो दंड को भी अपने अनुसार हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। पुरस्कार भी देना हो तो वो भी हम उसमें भी जोड़ तोड़ कर सकते हैं। तो ये संचालित चर होते हैं। जिन चरों में शोधकर्ता द्वारा परिवर्तन संभव नहीं होता उसे जैविक चर कहते हैं। लेकिन कुछ चर ऐसे हैं जिनमें हम किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते, जिनको जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे चर होते हैं, उनको हम जैविक चर कहते हैं, जैसे बुद्धि, प्रजाति, आयु आदि। ये स्वतंत्र चर के बारे में मैंने बताया। और स्वतंत्र चर के बाद में अगला जो चर है वो है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका संबंध घटना के प्रभाव अर्थात परिणाम से होता है। एक बार पुनः हम लोग ध्यान रखें कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, वो कारण से संबंधित होते हैं, और जो आश्रित चर हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो घटना के प्रभाव या परिणाम से संबंधित होते हैं। स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस पर देखा जाता है उसे आश्रित चर कहा जाता है। स्वतंत्र चर अर्थात जो कारण से संबंधित चर हैं, कारण से संबंधित वेरिएबल्स हैं, उनमें अगर हम जोड़ तोड़ करते हैं तो निश्चित रूप से वो चर दूसरे चरों पर प्रभाव डालते हैं। तो जिन चरों पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रभाव पड़ता है उन्हीं चरों को हम आश्रित चर कहते हैं। इसी कारण आश्रित चर को प्रभाव चर कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध, इन चरों का संबंध घटना के पड़ने वाले प्रभाव से है। आश्रित चर के अवलोकन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग शोधकर्ता द्वारा की जाती है। यदि पढ़ाने की विधि के प्रभाव का अध्ययन हम शैक्षिक उपस्थिति पर करना चाहते हैं तथा 2 या 3 भिन्न भिन्न विधियों से बच्चों को पढ़ाया जाए तथा इसका प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर देखा जाए, तो इस अध्ययन में पढ़ाने की विधि एक स्वतंत्र चर है जिसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, तथा शैक्षिक उपलब्धि एक आश्रित चर है। प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह की बात न की जाए तो यह संभव नहीं है। यदि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड को वास्तव में समझना चाहते हैं तो यह ध्यान रखें कि 2 प्रकार के समूह इसमें पाए जाते हैं, एक तो प्रयोगात्मक समूह और दूसरा है नियंत्रित समूह। कार्य कारण संबंधों को स्थापित करने के लिए, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो प्रयोगात्मक शोध है उसके अंतर्गत 2 परिस्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहली परिस्थिति में यह देखना होता है कि यदि कारण है तो प्रभाव होगा, और दूसरी परिस्थिति में यह देखना होता है कि यदि कारण नहीं है तो प्रभाव नहीं होगा। तो इसके लिए प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत 2 समूह बनाए जाते हैं या 2 समूह होते हैं। इन 2 समूहों का निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इन दोनों समूहों के नाम हैं प्रयोगात्मक समूह, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा है नियंत्रित समूह अर्थात कंट्रोल्ड ग्रुप। पहले हम बात करेंगे प्रयोगात्मक समूह क्या होता है। प्रयोगात्मक समूह में शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ किया जाता है। प्रयोगात्मक समूह वो समूह है जिसको केंद्र में रखकर कोई प्रयोग किया जाता है, और इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार कोई भी जोड़ तोड़ करने के लिए
अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र होता है। ये वो समूह है जिस पर कि प्रयोग किया जाना है और यह सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण है तो इसका प्रभाव होगा। तो जब प्रयोगात्मक समूह पर प्रयोग किया जाता है जोड़ तोड़ के द्वारा, तो इसके द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है अनुसंधानकर्ता के द्वारा कि यदि घटना का कारण है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी होगा। और जोड़ तोड़ का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है। जब प्रयोगात्मक समूह में कोई जोड़ तोड़ किया जाता है यह जानने के लिए कि घटना का कारण है तो उसका प्रभाव भी पड़ रहा है और उस प्रभाव को आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर देखा जाता है। दूसरा समूह जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो है नियंत्रित समूह। इस समूह में शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में कोई जोड़ तोड़ नहीं किया जाता, केवल यह सिद्ध किया जाता है इसके द्वारा कि यदि कारण नहीं है तो इसका प्रभाव भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषताओं की, क्योंकि ये विशेषताएं ही इस बात की पुष्टि करेंगी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण अनुसंधान पद्धति है। इसके द्वारा निकाले गए परिणाम निष्पक्ष होते हैं, विश्वसनीयता पूर्ण होते हैं और इसलिए इसका प्रयोग अधिकांश समाज वैज्ञानिक या शोधकर्ता वर्तमान में अध्ययन हेतु कर रहे हैं। सबसे पहली इसकी विशेषता है नियंत्रण। नियंत्रण प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में हमें स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखना होता है। जैसा हम जानते हैं दो चर होते हैं, स्वतंत्र और आश्रित। स्वतंत्र चर कारण चर है और जिसका संबंध कारणों से है, और आश्रित चर जो है वो प्रभाव। तो यह देखना होता है कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव है। विश्वसनीय परिणाम पाने के लिए बाह्य चरों का नियंत्रण अति आवश्यक होता है और नियंत्रण कई विधियों से किया जाता है। इन विधियों के नाम है एलिमिनेशन, जिसे हिंदी में विलोपन कहते हैं, रेंडमाइजेशन, हिंदी में यादृच्छिकीकरण, बाह्य चर को स्वतंत्र चर के रूप में बदलने की विधि होती है, जिसके अंतर्गत एक्सटेन्युअस वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में बदला जाता है। जो केसेज हैं उनको मैच करने की विधि है, ग्रुप मैचिंग है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस है। तो इन चीजों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब जो दूसरी विशेषता है वो है जोड़ तोड़ की विशेषता। प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करना, क्योंकि अनुसंधानकर्ता घटना की बारीकी तक जाना चाहता है, घटना की वास्तविकता को ज्ञात करना चाहता है और इसके लिए वह चर में कई प्रकार से जोड़ तोड़ करके वो घटना की वास्तविकता को ज्ञात करने का प्रयास करता है। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करना। ये जोड़ तोड़ अर्थात घटाना, बढ़ाना, अपनी सुविधा से परिवर्तित करना, विभिन्न परिस्थितियों में चरों को रख करके तुलना करना, ये सब केवल स्वतंत्र चर के बारे में ही संभव है। स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव को आश्रित चर पर देखा जाता है। स्वतंत्र चर को चेंज करने के लिए, अलग अलग स्थितियों में रखने के लिए अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र होता है और वह
यह प्रयास करता है कि किस स्थिति में स्वतंत्र चर को रखने से घटना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वतंत्र चर के प्रमुख उदाहरण हैं आयु, सामाजिक आर्थिक स्तर, कक्षा का वातावरण, व्यक्तित्व की विशेषता आदि। इनमें से कुछ चरों में शोधकर्ता के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे शिक्षण विधि, पढ़ाने का विषय आदि। कुछ चरों में सीधे परिवर्तन न करके चयन द्वारा परिवर्तन किया जाता है, जैसे आयु, बुद्धि आदि। शोधकर्ता एक समय में एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ कर सकता है। कहने का यही तात्पर्य है कि स्वतंत्र चर के मामले में शोधकर्ता स्वतंत्र है कि वो जिस प्रकार चाहे वह स्वतंत्र चर को बदल सकता है, उसमें जोड़ तोड़ कर सकता है, सिर्फ ये परखने के लिए कि घटना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आगे है अवलोकन। प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का आश्रित चर पर देखा जाता है। आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव को सीधे नहीं देख सकते, कई परिवर्तन करके देखे जाते हैं। शैक्षिक उपलब्धि, अधिगम आदि आश्रित चर है, तो इनको सीधे नहीं देख सकते। शैक्षिक उपलब्धि को परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवलोकन के आधार पर ही देखा जा सकता है। इसके बाद पुनरावृत्ति, रिपीटिशन। प्रयोगात्मक अनुसंधान में यदि सभी बाह्य चरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया तथा प्रयोज्यों को आवंटन यादृच्छिक विधि से किया जाए, तब भी ऐसे बहुत से कारक हो सकते हैं जो अध्ययन के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। पुनरावृत्ति के द्वारा इस तरह की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि किसी प्रयोग में 15 प्रयोज्य प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह में हैं तथा उनका आवंटन यादृच्छिक विधि से किया गया है, तो यह एक प्रयोग न होकर 15 समानांतर प्रयोग होते हैं। प्रत्येक जोड़े को अपने आप में एक प्रयोग माना जाता है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने प्रयास किया यह समझाने का कि जो प्रयोगात्मक शोध पद्धति है उसके अंतर्गत चरों का विशेष महत्व होता है और जो दो समूह होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। अनुसंधानकर्ता इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अपनी सुविधानुसार, अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार किसी भी तरह से जोड़ तोड़ सकता है, ये देखने के लिए कि किस स्थिति में घटना का जो दूसरे चर हैं, जो आश्रित चर हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू सो मच।